हेलो, नमस्कार छात्रों। देखिए, आज हम आवेश घनत्व का अध्ययन करेंगे। ये आवेश घनत्व आगे के जो आने वाले इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनकी नॉलेज के लिए बहुत आवश्यक है। तो देखिए, जो आवेश घनत्व है वो हमारा 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है रेखीय आवेश घनत्व। तो जब चालक एक पतला तार होता है तब उस पर एक समान वितरित आवेश Q तथा उसकी लंबाई का अनुपात रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। मतलब सिंपल है, अगर कोई लंबा पतला तार है, उस पर आवेश Q है, उस Q में उसकी लंबाई से भाग कर दीजिए। कोई भी आपका पतला तार है, मान लीजिए आपका पतला तार है, इस पर एक समान आवेश प्लस Q वितरित है और इसकी लंबाई कितनी है, L है। तो कुछ नहीं करना, जो आवेश है Q में उसकी लंबाई से भाग कर दीजिए, आपको रेखीय आवेश घनत्व प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए लैम्डा का फॉर्मूला होगा आपका लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। जितना आवेश है उसमें लंबाई से भाग कर दीजिए, उस हिसाब से इसका मात्रक हो जाएगा। Q का मात्रक कूलाम, L लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो कूलाम अपॉन मीटर। दूसरा होता है इसका आपका पृष्ठ आवेश घनत्व। ये भी सिंपल है, जैसे इसके नाम से स्पष्ट है। जब आवेश किसी चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तब आवेश Q तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। मतलब अगर कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ पे मान लीजिए उस पृष्ठ का क्षेत्रफल A है और उस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, तब उस आवेश में अगर हम क्षेत्रफल से भाग कर दें तो हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए कि वो आपका पृष्ठ है, ये इसका कोई पृष्ठ है, ये मान लीजिए A क्षेत्रफल है, इस पे Q आवेश वितरित है एक समान रूप से, है नहीं। तो इस Q में A से भाग कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका मात्रक निकाल लेंगे। Q का मात्रक कूलाम और A का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इस लेटर को क्या बोलते हैं, हम सिग्मा बोलते हैं। इसी प्रकार इसका तीसरा होता है आपका आयतन आवेश घनत्व। मतलब सिंपल है, यदि आप आवेश में चालक के आयतन से भाग कर देंगे तो आपको आयतन आवेश घनत्व प्राप्त हो जाएगा। इससे देखिए रो से प्रदर्शित करते हैं, इस लेटर को क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो रो इज इक्वल टू होगा Q अपॉन V, यानी आवेश बटे आयतन। मात्रक हो जाएगा कूलाम अपॉन मीटर की घात 3, क्योंकि आयतन का मात्रक होता है मीटर की घात 3। तो देखिए, रेखीय आवेश घनत्व में आवेश में लंबाई से भाग किया गया था, पृष्ठ आवेश घनत्व में आवेश में क्षेत्रफल से भाग किया गया था, और आयतन आवेश घनत्व में आवेश में आयतन से भाग किया गया था। देखिए, एक और इम्पोर्टेंट जो काम आने वाली चीज है, आगे इसका यूज होगा, एक होता है क्षेत्रफल सदिश। तो इसमें देखिए, किसी क्षेत्रफल सदिश को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं। ये वेक्टर, ये क्षेत्रफल का वेक्टर है। ए वेक्टर इज इक्वल टू होगा एन कैप इंटू ए। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, और ए क्या है, जो ए वेक्टर है क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर, उसका परिमाण। ये मैंने बनाया है। देखिए, ये क्या है, ये आपका क्षेत्रफल है और ये क्या है, इसका वेक्टर है। तो कहने का मतलब है, बाय द वे आपका कोई क्षेत्रफल है, ये मान लीजिए ए क्षेत्रफल है, ये क्या है, आपका ए क्षेत्रफल है। तो इसका जो वेक्टर होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा, वो बिल्कुल लंबवत दिशा में होगा। ए वेक्टर जैसे कॉपी मान लीजिए, क्या है, आपका पृष्ठ है, कॉपी का पेज पृष्ठ है और इसका क्षेत्रफल ए है, तो इसका जो ए वेक्टर है बिल्कुल देखिए लंबवत, ये देख रहे हैं, बिल्कुल जो मेरी पेंसिल है, पेन है, उसकी जो दिशा है वो क्या है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा है। छात्रों, एक और काम आने वाली चीज है घन कोण।
घनकोण देखिए, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, अंतरित मतलब बनाता है, उसे घनकोण कहते हैं। इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये देखिए, मैंने कोई गोला बनाया है, ये गोले का केंद्र O है। देखिए, ये मैंने इस गोले का एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया है DA। तो ये जो DA है, ये DA है, इसने जो कोण बनाया है ये केंद्र O पे है, ये जो साइड से ये कहेंगे कोण बनाएंगी, ये क्या है, इसको ही हम क्या कहेंगे, घनकोण कहेंगे। तो ये जो देखिए, क्योंकि छोटा सा क्षेत्रफल लिया है DA, तो घनकोण भी क्या बनेगा, छोटा सा बनेगा, जिसे हम D ओमेगा से प्रदर्शित कर रहे हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी इसकी R है। तो इसका निकालने का क्या तरीका है, निकालने का तरीका होता है, देखिए, DA द्वारा केंद्र O पर अंतरित घनकोण D ओमेगा इज इक्वल टू होगा DA, जितना आपका क्षेत्रफल लिया था, बटे जो इसकी दूरी थी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी थी, R थी, उसका वर्ग, यानी DA अपॉन R स्क्वायर। तो आपका क्या निकल आएगा, D ओमेगा निकल आएगा। तो यही तरीका होता है कि जो क्षेत्रफल हो, उस क्षेत्रफल में त्रिज्या के वर्ग या दूरी के वर्ग से अगर हम भाग कर दें तो आपको घनकोण प्राप्त हो जाएगा। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। यदि ये दोनों बराबर हों, यदि DA इज इक्वल टू हो R स्क्वायर, तब देखिए D ओमेगा का मान 1 आएगा, यानी 1 क्या, स्टेरेडियन। तो इसमें देख सकते हैं वही जो मैंने बताया अभी आपको। ये मान लीजिए आपका कोई गोला है, इसका कोई आपने अभी अब लिया, ये क्या है, DA। तो ये जो दूरी है कितनी है, R है। तो ये जो बना हुआ घनकोण है आपका, इसे क्या कहेंगे, D ओमेगा। ये D ओमेगा बराबर होगा क्या, जितना क्षेत्रफल था DA अपॉन जितनी दूरी थी इस दूरी का वर्ग R स्क्वायर। तो ये क्या होगा, आपका घनकोण होगा। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात आती है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, ये तो छोटे, इस गोले का छोटे से हिस्सा बनाया हुआ था, अगर हम गोले का संपूर्ण पृष्ठ ले लें तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र O पर अंतरित घनकोण, यानी गोला जो पूरा गोला है, ये अपने केंद्र पर कितना घनकोण अंतरित करेगा। तो फॉर्मूला वही है, क्योंकि अब पूरा गोला ले रहे हैं तो इसके लिए जो अंतरित घनकोण है वो ओमेगा से दिखाएंगे। तो ओमेगा इज इक्वल टू होगा, जो पूरा गोला है इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो A है, अपॉन त्रिज्या कितनी है, R है, तो A अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आप जानते हैं वो 4 पाई R स्क्वायर होता है। किसी भी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई त्रिज्या का वर्ग। तो 4 पाई R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर से R स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 4 पाई। तो संपूर्ण जो गोले का पृष्ठ है वो अपने केंद्र पर 4 पाई स्टेरेडियन का घनकोण अंतरित करता है, यह आप देखेंगे। उसके बाद देखिए, इसमें एक स्पेशल केस है, जो आगे एक इम्पोर्टेंट थ्योरम आएगी, गॉस थ्योरम, उसमें इस्तेमाल होगा। स्पेशल केस है, ये देखिए, ये कोई आपका क्या है, आपका क्षेत्रफल अवयव है DA, ये क्या है, DA। तो इस DA का जो वेक्टर होता है, मैंने बताया था लंबवत होता है, बिल्कुल इस डायरेक्शन में हो जाएगा DA वेक्टर। हमने ये मिलाई, ये दूरी R हो जाएगी, और ये सीधे जो दूरी है ये ऐसे जाएगी, इसी दिशा में क्या होगा, आपका n कैप होगा। अब चूंकि DA वेक्टर और n कैप की जो दिशाएं हैं वो अलग हो गई हैं, दोनों के बीच में थीटा कोण बन रहा है, तो इस DA का जो घटक होगा इस डायरेक्शन में, हमें इस डायरेक्शन में चाहिए होगा, वो क्या होगा, DA cos थीटा। क्या होगा आपका, ये DA cos थीटा। तो अब जो क्षेत्रफल लेंगे वो क्या लिया जाएगा, DA cos थीटा निकालेंगे, ऐसे D ओमेगा इज इक्वल टू DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो इसमें यही फ़र्क है, पहले क्या था, D ओमेगा इज इक्वल टू DA अपॉन R स्क्वायर, इस कंडीशन में क्या आएगा, D ओमेगा इज इक्वल टू DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये गॉस थ्योरम में हम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ध्यान रखने वाला फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम वैद्युत फ्लक्स के बारे में जानते हैं।
देखिए लिखा हुआ विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप विद्युत फ्लक्स कहलाता है। कि विद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ है, उससे जितनी बल रेखाएं गुजरने वाली हैं उनकी माप क्या कहलाएगी? आपकी विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई यह एक अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये देखें, देखिए मैं बनाता हूँ ये, आप देखें ज़रा। ये मान लीजिए कोई आपका काल्पनिक पृष्ठ है और ये क्या है? आपकी बल रेखाएं जा रही हैं। ये बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, इधर से बल रेखाएं निकल रही हैं। तो इसका देखिए, अगर हम इस पूरे का क्षेत्रफल ए मान लें और इसका इस क्षेत्रफल का छोटा सा लघु अवयव ले लें। ये लघु अवयव वाला कंसेप्ट इसमें आगे आने वाले जितने भी आर्टिकल होंगे सभी में इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लघु अवयव मामले क्या हो जाएगा? आपका डी ए हो जाएगा। डी ए का जो वेक्टर है मैंने बताया था बिल्कुल लंबवत लिया जाएगा। तो ये जो है इसके लंबवत होगा डी ए वेक्टर, और जो ई वेक्टर होगा विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो विद्युत बल रेखाओं की दिशा होगी। इस पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए, ये क्या हो जाएगा? आपका ई वेक्टर। इन दोनों के बीच में क्या है? आपका थीटा कोण है। तो देखेंगे यही हमने बनाया है। ये आपका कोई काल्पनिक पृष्ठ है। इस काल्पनिक पृष्ठ का ये लघु अवयव लिया आपने डी ए। ये डी ए का क्या होगा? डी ए वेक्टर हो जाता है लंबवत दिशा में। ये बल रेखा की दिशा में विद्युत बल रेखा, विद्युत जो रेखा है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा आपका, और दोनों के बीच में जो कोण होगा वो मान लिया कितना है? आपका थीटा है। तो देखते हैं कि माना किसी काल्पनिक पृष्ठ क्षेत्रफल ए, इसका पूरा का क्षेत्रफल ए है, का लघु क्षेत्रफल अवयव डी ए है। इसका हमने लघु क्षेत्रफल अवयव डी ए ले लिया है। तब डी ए से निर्गत मतलब निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? डी फाई ई, क्योंकि छोटा लघु अवयव ले रहे हैं तो ये आपका विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? छोटा ही होगा। इसे हम डी फाई से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका सूत्र है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यानी विद्युत क्षेत्र का वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ? क्षेत्रफल के वेक्टर के साथ। डी फाई इज इक्वल टू होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ये जो निकल के आया है ये आपका जो लघु अवयव है डी ए है, इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है। और यदि मैं पूरे से देखूं, जो पूरा क्षेत्रफल है मेरा संपूर्ण पृष्ठ है, तो पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई ई, इसको हम फाई से दिखाएंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा। तो देखिए जो ये निकल के आया था आपका, ये डी ए से निकलने वाला जितना था, ऐसे ही डी ए इसमें बहुत सारे होंगे। इस ए को हम सभी बहुत छोटे छोटे डी ए से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो इससे निकला आपका जितना निकला, ऐसे ही इससे इस डी ए से जितना निकलेगा, इस डी ए से जितना निकलेगा, इस डी ए से जितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा, यानी उन सभी को क्या करेंगे हम? इस पूरे पृष्ठ से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है काउंट करने के लिए सभी को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और ऐड करने के लिए या तो हम समेशन करते हैं, सिग्मा करते हैं, या हम इंटीग्रल करते हैं। तो ये मैंने क्या कर दिया? इसका इंटीग्रल कर दिया है। जितने भी ई वेक्टर डॉट डी ए आए थे, ई वेक्टर डॉट डी ए किससे आया था? निकलने वाला विद्युत फ्लक्स था इससे। तो उन सभी का क्या कर दिया जाएगा? समेशन कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। ऐड करने के लिए इंटीग्रल करेंगे तो फाई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल। अब देखिए डॉट लगा हुआ ई वेक्टर डॉट डी ए है। जब भी दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट होती है, आप जानते हैं यदि आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लें तो आपको पता है ए बी कॉस थीटा होता है। उसी प्रकार ई डी ए की डॉट लेंगे तो क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि दोनों के बीच में इनमें थीटा कोण है। अब जो डी ए वाले फैक्टर हैं वो इंटीग्रल के अंदर रहेंगे, बाकी बाहर आ जाएंगे, यानी ई कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। अब क्या बचा है? इंटीग्रल डी ए
जितने भी डी इसमें होंगे इन सभी को आप ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, पूरा क्षेत्रफल बन जाएगा, जो कि क्या है आपका ए है। तो क्या हो जाएगा आपका फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू ए। इंटीग्रल डी ए का मतलब है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि ए है। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। वेक्टर फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्यों नहीं, क्योंकि इसका आप खोलोगे तो क्या होगा ई ए कॉस थीटा, तो हम ई ए कॉस थीटा के स्थान पर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका विद्युत फ्लक्स का। विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू होगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब हम इसके प्रकार देखेंगे, विद्युत फ्लक्स के प्रकार। तो देखिए विद्युत फ्लक्स जो है आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका धनात्मक विद्युत फ्लक्स। तो अभी आपने देखा कि यहाँ रेखाएं इस पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं, ये कौन सी हैं, प्रवेश करने वाली रेखाएं हैं ये, और ये क्या हैं, निकलने वाली रेखाएं हैं। तो इन्हीं से इसके प्रकार बनते हैं। तो पहले हम ले रहे हैं धनात्मक विद्युत फ्लक्स। तो जब विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तब विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। यानी ये बल रेखाएं जब बाहर निकल रही हैं तो इनसे जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। ऐसे ही नंबर दूसरा होता है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। जब विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तब विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। यानी ये जो रेखाएं जो प्रवेश कर रही हैं है नी, तो इनका जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, आपका निगेटिव होगा। तो कोई ऐसी बात नहीं है जो समझ में नहीं आए। उसके बाद इसका आप मात्रक देख सकते हैं, विद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा विमा, जो कि अभी हम बताया था फाई इक्वल टू होता है ये कॉस थीटा। तो फाई का मात्रक होगा ई का मात्रक इंटू ए का मात्रक, कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ई का मात्रक विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र जो होता है आपका उसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम होता है, क्योंकि ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो उससे बनता है न्यूटन बटे कूलाम इंटू ए का मात्रक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, ए क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलाम इनवर्स, या एन एम स्क्वायर सी -1 इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही इसकी विमा निकाल सकते हैं हम। फाई की विमा इक्वल टू हो जाएगा ई की विमा इंटू ए की विमा। तो ई की विमा भी आपको बताया था, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है। तो एफ की विमा अपॉन क्यू की विमा इंटू ई की विमा। एफ की विमा आप जानते हैं ml/t-2, और क्यू की विमा होती है AT, और क्षेत्रफल की विमा L स्क्वायर। घातों को कंपाइल करने के बाद क्या बन जाएगा, ml3a-1 t की पावर -3। तो छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नई नई वीडियो की जानकारी होती रहे। धन्यवाद।